हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है शेफ हरपाल सिंह सोखी और बारिशों का मौसम आ गया है और हम कर रहे हैं पकोड़ा स्टोरीज। जी हाँ, और बना रहे हैं अलग अलग प्रकार के पकोड़े। तो ये जो रेसिपी है ये है लौकी के पकोड़े और ये बन रही है मेरे अंदाज वाली, क्योंकि मेरा अंदाज जो है बड़ा सिंपल है ताकि पूरा हिंदुस्तान आसानी से घर पे बना सके। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, ये मैंने एक छोटी सी लौकी ली है। समझ जाइए कि आप लगभग 300 ग्राम के आसपास लौकी ले लें, कद्दूकस कर लें, ठीक है जी। और लौकी, क्योंकि लौकी का अपना कोई फ्लेवर टेस्ट नहीं होता है, बड़ी ब्लैंड सी होती है, इसलिए लौकी के पकोड़े में मसाले और अन्य चीज़ें काफ़ी सारी डालनी पड़ती है। और इसमें एक बड़ा वाला प्याज चॉप करके डाल लें, हरी मिर्चें 3 से 4 डाल लें। पकोड़े में थोड़ा करारापन होना ज़रूरी है, खासतौर से बारिशों में जब आप खाते हैं। और इसमें हरा धनिया 2 बड़े चम्मच बारीक काट के डाल लें। अदरक ये डाल लें 1 बड़ा चम्मच। अजवाइन 1 छोटा चम्मच, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अजवाइन डालना। और मसाले 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालें। अब नमक डालें स्वाद अनुसार, सेहत अनुसार नमक डाल लिया। नमक शमक कर सकते हैं जी, घर पे झूम सकते हैं, नाच सकते हैं। साथ ही साथ काला नमक, ये भी 1 छोटा चम्मच डाल रहा हूं मैं, पंच देने के लिए। जैसे मैंने कहा कि लौकी में अपना कोई एक टेस्ट नहीं होता, तो ये टेस्ट बढ़ाने के लिए चीज़ें डाल रहे। और मैं एक बहुत यूनिक चीज़ डाल रहा हूँ, वो है ये लीजिए डेट चटनी, इमली की चटनी डाल रहा हूँ। ये 2 बड़े चम्मच डाल लिए, ये मिक्स कर लिया ताकि ये जो सारा मिश्रण है इसका एक बढ़िया फ्लेवर बन जाए। मिक्स कर लें। अपने आप में आप देखेंगे कि जब आप मिक्स कर रहे होंगे तो खुशबू आने लगेगी, तब आप समझ जाएंगे कि हाँ, जो आपने काम किया वो बिल्कुल सही है। और लौकी में पानी काफ़ी होता है, इसलिए पानी डालते वक्त भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि डालना है या नहीं, वो भी देखना है। और इसमें मैं बेसन यूज़ करूँगा, लगभग 1.5 कप, और आधा कप चावल का आटा यूज़ कर सकते हैं, यूज़ नहीं भी कर सकते। ये मिक्स कर लिया। अब मुझे मिक्स करते वक्त ही समझ में आ रहा है कि शायद पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये जितनी मात्रा हमने ली है ना, इसके हिसाब से 4 लोगों के लिए घर पे बड़े सारे पकोड़े बन सकते हैं। एक इंसान को 4 पीस तो मिल ही सकता है, ठीक है जी। ये मिश्रण तैयार। अब तेल जब हल्का सा गर्म हो जाए तो मैंने एक बोल में पानी ले लिया है और इसके मैं छोटे छोटे इस तरह से गोल से पकोड़े छोड़ूंगा। और इनको हाफ फ्राई कर लेना है। अब हाफ फ्राई करने के बाद ये मैं निकाल लेता हूं। और जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं आपको बताऊं कि फिर से मैं ये पकोड़े लेके थोड़ा सा प्रेस कर लूँगा। ये देखिए, इस तरह से सारे पकोड़ों को हल्का सा प्रेस कर लीजिए। ये सारे पकोड़े प्रेस कर लिए। अब तेल को दोबारा गर्म करके वापस फ्राई करना है, बिल्कुल क्रिस्प। अब तेल जब दोबारा बढ़िया गर्म हो जाए तो ये जो प्रेस किए हुए हमने पकोड़े रखे इनको वापस डाल देते हैं। जो ब्राउन हो जाते हैं उनको निकाल देते हैं। ये लीजिए, ये पकोड़े तैयार। परोसने के लिए प्लेट में सजा लेते हैं। बढ़िया। और ये मेरा बोनस, मजे वाली बात इस पकोड़े के साथ ये है कि आप इसको कढ़ी में यूज कर सकते हैं। करी में डाल के, ग्रेवी में डाल के एक सब्जी बन सकती है। पकोड़े वैसे भी खा सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है ये लौकी के पकोड़े। और
इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्याज की मात्रा काफ़ी सारी होनी चाहिए, तो मज़ा आता है खाने में। एक जो मैंने इमली की चटनी डाली थी वो भी होना ज़रूरी है, क्योंकि एंड में आपको वो इमली का फ्लेवर आएगा जिससे आपको मज़ा आएगा। तो बना के खाइएगा और बारिश के मौसम में मज़े लीजिए। ये लौकी के पकौड़े, यूनिक स्टाइल बाय शेफ हरपाल सिंह सोखी। बस इसी तरह से बढ़िया रेसिपीज मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। बस जाइए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हर बार इंस्टेंटली अपडेट्स मिले मेरे YouTube चैनल के।